भदोही जिले के अपने वेब चैनल सत्यम न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत बधाई, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज मंगलवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। सीए बनने का सपना संजोए 18 वर्षीय छात्रा काजल बिन की सूर्यामा के बैरी परवा में मौजूद एक लाइब्रेरी में हुई संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। सूर्यामा के कुसौली निवासी अवधेश कुमार बिंद की पुत्री काजल बिंद सोमवार की सुबह साइकिल से पढ़ने लाइब्रेरी पहुंची थी। कुछ देर बाद परिजनों को उसकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली। पिता पहुंचे तो बेटी लाइब्रेरी के बजाय अस्पताल में मृत पड़ी थी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। पिता ने लाइब्रेरी संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि काजल बिंद ऊपरी मंजिल के छत पर लघु शंका के लिए गई थी, जहां वह पड़ी थी। दूसरी छात्रा छत पर गई तो उसे देख शोर मचाने लगी। अन्य छात्र और लाइब्रेरी संचालक छत पर पहुंचे और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आखिर काजल के साथ ऊपरी मंजिल पर क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई, यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। पुलिस लाइब्रेरी संचालक से पूछताछ करते हुए हर पहलू को खंगाल रही है। सूर्यामा की कुसौली निवासी अवधेश बिंद की पुत्री काजल बिंद की अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा है कि घटना के बाद लाइब्रेरी पर लगे बैनर पोस्टर को आनन फानन में हटा दिया गया था। वहीं लाइब्रेरी की छत पर सोलर पैनल लगा होने और उसका तार रेलिंग से लपेटकर नीचे उतारे जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि छात्रा की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस घटना स्थल के साथ हर पहलू पर जांच कर रही है। काजल बिंद गांव की होनहार छात्रा थी और सीए बनकर परिवार व जिले का नाम रोशन करना चाहती थी। 2 भाई और 2 बहनों में वह तीसरे नंबर पर थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही कुसौली गांव में मातम पसर गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हर लोगों के मन में बस एक ही सवाल गौंध रहा है कि आखिर पढ़ने गई काजल बिंद की मौत कैसे हुई। काजल बिंद की मौत एक रहस्य बनी हुई है। फिलहाल सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। सोमवार को भदोही जिले भर में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और विधि विधान के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। मंदिरों के बाहर दही, कुश, गंध, अक्षत, पुष्प, कच्चा दूध, रोली चावल के साथ नाग देवता की तस्वीरें और प्रतिमाओं की दुकानें भी सजी रहीं। जगह जगह सपेरे भी भगवान नाग का दर्शन कराते नजर आए। शहर से लेकर गांव तक घरों और मंदिरों में नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। गोपीगंज, ज्ञानपुर, सूर्यामा, चौरी, औराई, खमरिया, घोसिया, ऊज सहित विभिन्न इलाकों में श्रद्धालुओं ने नाग देवता को दूध और लावा अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिरों के आसपास सुबह से ही मेले जैसा माहौल देखा गया। ज्ञानपुर में मौजूद बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। पूजा पाठ और जयकारे से पूरा भदोही जनपद भक्तिमय बना रहा। नगर पंचायत ज्ञानपुर में परिवर्तन की बयार बहाते हुए दूसरे के हाथों में बागडोर सौंपने वाली जनता अब अपने को ठगा महसूस कर रही है। साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं में फिसड्डी साबित होने वाला नगर पंचायत ज्ञानपुर जलजमाव जैसी समस्या से भी जूझ रहा है। थोड़ी देर की बारिश से नगर पंचायत ज्ञानपुर का अधिकतर इलाका जलमग्न हो जाता है। अध्यक्ष रहे हीरालाल मौर्य के कार्यकाल में यही नगर पंचायत जिले की अन्य पंचायतों में अपनी एक अलग पहचान रखती थी। यह नगर पंचायत मुख्यालय का गौरव रखती है, लेकिन अब जनता बागडोर दूसरे के हाथ में सौंपकर खुद अपने को ही कोस रही है। सोमवार को हुई बारिश के बीच दुर्गागंज त्रिमुहानी के आसपास सहित कई इलाके में जलजमाव का नजारा देखने को मिला था, जिससे जनता अब अपने को ठगा महसूस कर रही है। सड़क हादसे में ग्राम प्रधान के 20 वर्षीय बेटे की मौत हो गई है। मौत से ग्राम सभा में शोक की लहर दौड़ गई है। देवनाथपुर बाजार से सटे लक्ष्मण पट्टी निवासी ग्राम प्रधान राजेश गौतम का 20 वर्षीय बेटा अखिलेश गौतम वाराणसी से लौटते समय महाराजगंज बाजार में सड़क हादसे का शिकार हो गया है। हाईवे के दक्षिणी सर्विस लेन पर किसी वाहन ने अखिलेश गौतम की बाइक में
टक्कर मारी थी। गंभीर रूप से घायल युवक का अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया था, लेकिन अखिलेश गौतम की जान नहीं बच पाई। वह एक निजी कंपनी के जरिए विद्युत मीटर लगाने का काम करता था। किसी काम से वाराणसी गया था। लौटते समय औराई के महाराजगंज बाजार में किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिलहाल प्रधान परिवार के जवान बेटे की मौत से समूचे ग्राम सभा में मातम फैला हुआ है। साथ ही परिवार में कोहराम मचा है। कालीनों के शहर भदोही जनपद में सोमवार की सुबह से हुई रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से उमस और गर्मी की मार झेल रहे भदोही जनपद वासियों को बारिश और ठंडी हवाओं ने बड़ी राहत दी है। आसमान में दिन भर बादलों का डेरा रहा और रुक रुक कर पड़ती फुहारों से तापमान में भी गिरावट महसूस की गई है। बारिश के चलते बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कुछ धीमी रही। वहीं बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी है। खेतों में नमी बढ़ने से सिंचाई की जरूरत और खर्च कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि धान की पैदावार के लिए इस समय पानी की बेहद जरूरत है। हालांकि तेज बारिश होने पर निचले इलाकों में जल जमाव की चिंता भी बनी हुई है। घटिया निर्माण कार्यों में नगर पालिका परिषद भदोही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक ओर जहां 2012 से अध्यक्ष रही महलका बेगम व 2017 से अध्यक्ष रहे अशोक जायसवाल के कार्यकाल की सड़कें आज भी शीशे की तरह चमक रही हैं और इंटरलॉकिंग की ईंट जस की तस पड़ी हुई हैं। वहीं 2023 से नगर पालिका की सीट पर बैठी नरगिस जहां की इंटरलॉकिंग सड़कें कहीं 2 माह तो कहीं 3 माह में ही दम तोड़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 15 के मर्याद पट्टी पूर्वी मोहल्ला हुल्लासपुर से सामने आया है, जहां मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि सतीश सरोज के मकान से कमला शंकर के मकान तक 2 महीने पहले अंडरग्राउंड नाली व इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया था। हालत यह हो गए कि सड़क जगह जगह धंसने लगी है। मोहल्ले के रामधनी ने बताया कि निर्माण के दौरान ही सवाल उठाए गए थे, लेकिन ठेकेदार व सभासद ने एक न सुनी। कमीशन के चक्कर में 2 माह के अंदर बनी सड़क दम तोड़ चुकी है। 2017 में बनी पुरानी सड़कें आज भी चमकदार हैं, लेकिन 2 माह पहले बनी सड़क बेदम होकर बेकार हो गई है। गोपीगंज ओवरब्रिज पड़ाव के पास कांवरियों की 2 बाइकों के बीच आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में 4 कांवरिया घायल हो गए थे। हादसा होते ही जहां अफरा तफरी फैल गई थी, वहीं आनन फानन में सभी घायल कांवरियों को CSC गोपीगंज लाया गया था। हालत गंभीर होने पर सभी को प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। अस्पताल पहुंचने पर जहां डॉक्टरों ने 1 कांवरियों को मृत घोषित कर दिया, वहीं 3 का उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के झूसी आजाद नगर निवासी 22 वर्षीय शिशुपाल सिंह व प्रयागराज के ही गहनिया निवासी 18 वर्षीय मिथिलेश दोनों एक बाइक पर सवार होकर काशी विश्वनाथ से जलाभिषेक कर प्रयागराज की तरफ लौट रहे थे। देर रात गोपीगंज पड़ाव के पास पहुंचे, तभी प्रयागराज से कावड़ जल लेकर काशी की ओर जा रहे प्रयागराज के भगवतपुर बमरौली निवासी 36 वर्षीय अमित सिंह व कौशाम्बी के सरामा निवासी 35 वर्षीय मोनू की बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में घायलों को प्रयागराज भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने मोनू को मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल हादसे से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। नाग पंचमी को लेकर भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर कबड्डी प्रतियोगिता का नजारा देखने को मिला है। सुरियावा के घुरहा गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जहां आसपास के कई गांव से पहुंचे खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्साह के साथ भाग लिया था। इस मौके पर प्रदुम, सूरज, विजय, भोला आदि मौजूद रहे। इसी तरह नाग पंचमी के ही मौके पर चौरी इलाके के ठेगीपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर में भी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। कुनबीपुर और रत्ना गांव के टीम के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था, जहां कुनबीपुर की टीम रत्ना पर भारी पड़ी और जीत का परचम फहराया था। नाग पंचमी पर आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर आनंद पटेल, योगेश, आशीष पटेल, चंद्रशेखर साहिल, आशीष पाल आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता भ्रष्टाचार को लेकर अब घिरते जा रहे हैं। सोमवार को तो बोर्ड बैठक का सामूहिक बहिष्कार करते हुए सभासदों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए जांच तक की मांग कर डाली है। नगर पंचायत ज्ञानपुर के आधा दर्जन से अधिक सभासदों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि मनमाने तरीके से प्रस्ताव लिखे जाते हैं। पंडित दीनदयाल योजना के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए से स्वीकृत तिरंगा स्ट्रीट लाइट व हाई मास्ट का काम अभी तक अधूरा है। सभासदों ने आरोप लगाया है कि बिना अनुभव वाली फर्म को निविदा देने के साथ सरकारी धन के बंदरबाट का खेल चल रहा है। ज्ञान सरोवर के सुंदरीकरण पर 1 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद मानक के अनुरूप स्ट्रीट लाइट व हाई प्रोफाइल सेट नहीं लगाए जाने का आरोप लगाया है। सभासदों ने बजट और टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि चुनिंदा फर्मों से लगातार काम कराया जा रहा है। सभासदों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के अमवा ओवरब्रिज पर सोमवार की सुबह ओवरटेक के प्रयास में कंटेनर और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में राजस्थान के भंडावर के चतरपुरा निवासी 30 वर्षीय ट्रक चालक जीवन सिंह केबिन में फंस गया था। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने घायल चालक को केबिन से बाहर निकालकर सीएससी गोपीगंज पहुंचाया था, जहां से हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया था। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। इसी बीच जाम में खड़ी स्विफ्ट कार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि स्विफ्ट में सवार सभी बाल बाल बच गए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाते हुए आवागमन बहाल करा दिया था। ट्रेन के धक्के से 72 वर्षीय श्यामा पाल नामक किसान की मौत हो गई है, जबकि 4 साल पहले बीमारी के चलते पत्नी देवा पाल, 10 साल पहले बेटी संतारा पाल व 8 माह पूर्व बेटा बंसराज पाल का भी निधन हो चुका है। 10 साल के अंदर पूरा परिवार खत्म हो चुका है। चौरी थाना इलाके के बरदहा पाल चौराहा निवासी श्यामा पाल घर पर रहकर खेती किसानी का काम करते थे। सोमवार की सुबह घर से 1.5 किलोमीटर दूर जगदीशपुर गांव में मौजूद खेत में गए थे। खेत का काम निपटाकर 2 घंटे बाद करीब 8 बजे लौट रहे थे। रेलवे ट्रैक पार करते समय वाराणसी से भदोही की तरफ जा रही डीमो ट्रेन की चपेट में आ गए। जगदीशपुर रेलवे लाइन पार करते समय यह हादसा हुआ था। आसपास के ग्रामीणों ने फौरन इस बात की सूचना परिजनों को दी थी। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सावन माह में भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुरियावा के तुलापुर बहादुरान छतमा गांव से भी कांवरियों की एक टोली सोमवार को प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी, जहां इलाके के पत्रकार दिनेश उर्फ दादा यादव ने कांवरियों के जत्थे को बाईपास चौराहे पर पहुंचकर स्वागत किया था। कांवरियों की यह टोली प्रयागराज से गंगा जल लेकर छोटी काशी के नाम से विख्यात कोइरौना के सिमरात नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेगी। इस मौके पर विवेक कुमार दुबे, सिंटू चौरसिया, मंगल बिंद, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, भोला यादव आदि मौजूद रहे। नागपंचमी के मौके पर ज्ञानपुर के भुसौला गांव में कजरी मुकाबले का आयोजन कराया गया था। इस विराट कजरी मुकाबले में जंघई की गायिका लक्ष्मी यादव व सुरियावा के गायक संतोष शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। उधर कजरी सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। भुसौला गांव के ब्रिजलाल यादव ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से नागपंचमी के मौके पर प्रत्येक वर्ष कजरी कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है, जहां गांव के लोग नागपंचमी की पूजा पाठ के बाद कजरी का लुत्फ उठाते हैं। कजरी सुनने के लिए लोग घंटों डटे रहे। इस मौके पर बसंतलाल यादव, रामलाल यादव, परमानंद यादव, हीरालाल यादव, राकेश यादव आदि मौजूद रहे। औराई के तितराही गांव में विवाद के दौरान मां बेटी की पिटाई का मामला सामने आया है। मीरा देवी ने औराई थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के 2 व्यक्ति नशे में उसके साथ गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से विपक्षियों ने उस पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे बेटे आकाश शर्मा को भी घायल कर दिया गया है। आरोप लगाया कि ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने घायलों का इलाज सीएससी औराई में कराया है।
सावन के तीसरे सोमवार पर भदोही जिले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। जिले भर के शिवालय व शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारे से गूंजते रहे। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों पर देखी गई। इसी तरह जलाभिषेक के लिए भी श्रद्धालु पहुंचते रहे। ज्ञानपुर के प्राचीन हरिहरनाथ मंदिर, गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम, बाबा तिलेश्वरनाथ व कोइरौना के बाबा सिमरनाथ धाम समेत जिले भर के मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। उधर शिवालय व मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों व आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया था। सावन के तीसरे सोमवार पर भदोही जिले के मंदिरों पर आस्था का अद्भुत नजारा देखा गया। चौरी के अम्मा खुर्द की रहने वाली मीरा देवी ने घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे का रुख बदलने की गुहार लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस के आला अफसर को शिकायती पत्र देते हुए मीरा देवी ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस के विपक्षी अपने घर पर एक कैमरा लगा रखा है, जिसका रुख उसके घर की तरफ किया गया है, जिससे परिवार की निजता प्रभावित हो रही है। मीरा देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कैमरे के रुख को दूसरी तरफ किए जाने की गुहार लगाई है। नाग पंचमी पर गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर रहा। सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद बाबा का भव्य श्रृंगार और दिव्य आरती हुई थी। सावन के तीसरे सोमवार व नाग पंचमी के मौके पर सोमवार से शुरू हुआ विशाल भंडारा देर शाम तक चलता रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालु कांवड़ियों ने, साधु संतों और शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया है। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा परिसर गूंजता रहा। नगर के प्रमोद अग्रवाल ने साधु संतों को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया था। मंदिर पर पहुंचे श्रद्धालुओं की सेवा में आकाश, टुनटुन, अनिल, शिवशंकर, ब्रिजेश जैसे लोग जुटे रहे। नाग पंचमी की खरीदारी कर बाजार से लौट रहे 37 वर्षीय छटंकी बिंद ट्रेन हादसे के शिकार हो गए हैं। ट्रेन की चपेट में आने से गोपीगंज के कोइलरा निवासी छटंकी बिंद की मौत हो गई है। नाग पंचमी की खरीदारी करने के लिए छटंकी बिंद लाला नगर पैदल बाजार गए थे। लौटते समय कोइलरा गांव के रेलवे फाटक से 200 मीटर दूर पूर्वी छोर पर रेलवे ट्रैक पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गए, जहां मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद पत्नी सुनीता देवी, बेटा अमित, मोटू, छोटू व बेटी काजल का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सोमवार को औराई चौराहे पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। मुख्य अतिथि मिर्जापुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी डॉक्टर विजय प्रताप ने संगठन की सभी कमेटियों की समीक्षा की। अधूरे संगठनात्मक कार्यों को जल्द पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया है। वहीं विशिष्ट अतिथि अमरेंद्र बहादुर भारती और अमरजीत गौतम भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान करते हुए प्रदेश में बसपा सरकार बनाने का दावा किया है। बैठक में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी सहित बैजनाथ गौतम, मनोज गौतम, डॉक्टर रामजी राव, राजनाथ आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर में सोमवार को सर्वजन कल्याण और सुख शांति के लिए श्री सचंडी महायज्ञ का भव्य आगाज हुआ है। पहले दिन 151 कलशों के साथ ढोल बाजे और घंटा घड़ियाल के बीच कलश यात्रा निकाली गई थी। श्रद्धालुओं ने मंदिर की 5 बार परिक्रमा की, जिसके बाद कलश यज्ञ मंडप में स्थापित किए गए। मुख्य यजमान ब्रह्मजीत शुक्ला ने अपनी पत्नी संग विधि विधान से मंडप प्रवेश और पंचांग पूजन किया। पंडित संतोष जी महाराज ने कहा कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चारों वेद और समस्त तीर्थों का आह्वान होता है। इस कलश यात्रा में गिरिजा शंकर तिवारी, रामेश्वर उपाध्याय, पेगा सिंह, वीरेंद्र, संतोष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ऊंच के नौधन निवासी संतलाल का पुत्र सुनील औराई के एक इलाके में अपने ननिहाल में रह रही नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। ननिहाल के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक सुनील अब फोन पर नाबालिग किशोरी से शादी करने की धमकी दे रहा है। आरोपी युवक धमकी दी है कि अगर किशोरी को तलाश करने की कोशिश की गई तो उसकी जान जा सकती है। फिलहाल औराई पुलिस ने ऊंच के नौधन निवासी सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई है।
सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के मौके पर ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब देखा गया। जय बाबा बर्फानी ग्रुप ने शिव भक्तों की सेवा के लिए फलाहारी प्रसाद का वितरण किया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। ग्रुप के विपिन, विशाल, राकेश, रमेश, बच्चा, राजेश जैसे सदस्यों ने बताया कि शिव भक्तों की सेवा सौभाग्य और पुण्य का कार्य है। भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना से सावन के प्रत्येक सोमवार को यह सेवा लगातार जारी रहेगी। 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित विशाल रैली को लेकर सोमवार को सूर्यामा के 52 बीघा तालाब पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बैठक कर रणनीति बनाई है। बैठक का नेतृत्व कर रहे कामरेड भूलाल पाल, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, अशोक चौहान, प्रेमचंद जैसे भाकपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी की कानूनी गारंटी, मनरेगा में 200 दिन काम, पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और बिजली निजीकरण जैसे मुद्दे उठाए हैं। भाकपा नेताओं ने भदोही से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से दिल्ली पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि संघर्ष से ही कामयाबी मिलेगी। सोमवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिले के तीनों तहसीलों पर पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारियों ने पहुंचकर फरियाद सुनी थी। औराई में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, एसडीएम औराई शिवेंद्र कुमार वर्मा ने 61 शिकायतों में से 6 का मौके पर ही निस्तारण किया था, जबकि ज्ञानपुर में 35 में से 5 और भदोही में 45 में से 6 शिकायतें निस्तारित हुई हैं। औराई में लेखपालों को लंबित प्रकरण 15 दिन में निपटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ जीपीएस फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अफसरों ने राजस्व विवादों में कानूनगो, लेखपाल और पुलिस की संयुक्त टीम से 1 सप्ताह में निस्तारण कराने को कहा गया है। भदोही शहर के रामसहायपुर निवासी रोहित गुप्ता और सपना गुप्ता के बेटे रोशन गुप्ता का पहला जन्मदिन खुशियों के बीच धूमधाम से मनाया गया है। नन्हे रोशन के हाथों केक कटते ही तालियों से घर गूंज उठा था। परिजनों ने जुग जुग जियो का आशीर्वाद देते हुए खूब प्यार लुटाया है। दादा राजेश कुमार और दादी मालती ने रोशन को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। जन्मदिन को खास बनाने के लिए घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। परिवार और शुभचिंतकों ने नन्हे रोशन को ढेरों उपहार देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर बड़े पापा राहुल गुप्ता, साहिल, राकेश कुमार, राम शिरोमणि, ब्रिजलाल, कृपा शंकर, जोगेंद्र आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी खबर के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें